हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हम लोग अध्ययन कर रहे थे हिंदी के प्रमुख साहित्यकारों का। तो जो जो हमारे हिंदी के सिलेबस में हिंदी के साहित्यकार दिए हुए हैं, हम लोग उनका अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, हर एग्जाम में भी देखा जा रहा है 2 या 3 प्रश्न यहाँ से जो साहित्यकार हैं, जो कवि हैं, उनकी रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और राहुल सांकृत्यायन का। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सबसे पहले हम इनके बारे में जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद जो इनकी रचनाएं हैं हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो गद्य खंड में आते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हिंदी का जो सिलेबस है उसमें गद्य खंड और पद्य खंड 2 भागों में बांटा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग गद्य खंड वाले को कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके जन्म की बात करते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907 को। गांव देखिए, आरत दुबे का छपरा एक गांव है, बलिया उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ इनका जन्म हुआ था। जन्म दोस्तों कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है। पिता देखिए इनके कौन थे। पिता का नाम था अनमोल द्विवेदी। ये एक ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे। अनमोल द्विवेदी इनके पिता का नाम था। और माता का क्या नाम था? ज्योतिषमती। फिर देखिए, इनका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। बचपन का नाम क्या था इनका? तो बचपन का नाम था वैद्यनाथ द्विवेदी। देखिए, जो बचपन का नाम होता है ना, तो बचपन का नाम, जैसे कोई साहित्यकार हो उसका बचपन का नाम कुछ और हो, बाद में जब उसने साहित्य लेखन शुरू कर दिया तो वो किसी और नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। तो ये जो बचपन का नाम है दोस्तों, एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसको याद रखेंगे। बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी। द्विवेदी जी की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है। और द्विवेदी जी ने अधिकांश निबंध गवेषणात्मक शैली में लिखे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। फिर देखिए, इन पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो 1997 में 2 रुपये का डाक टिकट इन पर जारी हुआ था। पुरस्कार की हम लोग बात करते हैं। पद्म भूषण इनको मिलता है 1957 में, इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिलता है? 1973 में। देखिए, आलोक पर्व एक निबंध के लिए, एक निबंध था इनका, निबंध का नाम था आलोक पर्व। तो इसी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से 1973 में नवाजा गया था। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी साहित्यकार हो, उसकी अगर किसी रचना के लिए उसको पुरस्कार मिलता है तो वो रचना एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो आलोक पर्व आपको याद रखना है। और इसी इसी आलोक पर्व निबंध के लिए इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था 1973 में। और डी लिट की उपाधि 1949 में। कार्य क्षेत्र की हम लोग बात करते हैं। निबंधकार, उपन्यासकार, संपादक और अध्यापक, इनका एक कार्य क्षेत्र रहेगा। 1979 में इनकी मृत्यु जाती है। और देखिए, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं ये किस काल के कवि हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आधुनिक काल के कवि हैं। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बने हुए हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, इनकी रचनाओं की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले इनकी जो आलोचनात्मक जो है उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, सुर साहित्य, कबीर, साहित्य का मर्म, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा साहित्य का मर्म, ना संप्रदाय, लालित्य तत्व, मेघदूत एक पुरानी कहानी, हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, सहज साधना और कालिदास की लालित्य योजना। तो ये इनके कुछ आलोचनात्मक जो इनकी जो रही थी वो रहे थे। उसके बाद उपन्यास की बात करते हैं। इनके उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण हैं। बहुत बार दोस्तों एग्जाम में उपन्यास पूछे गए हैं। पहला आता है बाण भट्ट की आत्मकथा, बहुत महत्वपूर्ण है। अनाम दास का पोथा बहुत महत्वपूर्ण है। पुनर्नवा बहुत महत्वपूर्ण है। और चारुचंद्र लेख, ये सारी की सारे जो इनके उपन्यास हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो जितने भी साहित्यकार आएंगे ना, उनके उपन्यास आपको तो जरूर ही याद रखने हैं। बाकी जो यहाँ से आलोचनात्मक इनके जो रहेंगे उनमें से भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादा उपन्यास ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उपन्यास आपको याद रखने हैं। निबंध देखिए, अशोक के फूल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आया भी है। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, नाखून क्यों बढ़ते हैं, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, विष के दंत, विचार प्रवाह और गतिशील चिंतन। तो ये निबंध इनके बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक के फूल बहुत महत्वपूर्ण है। कुटज, कल्पलता हो, आलोक पर्व देखिए, इसी के लिए तो इनको पुरस्कार भी मिला था आलोक पर्व के लिए। तो इनके निबंध भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहानियों की हम लोग बात कर लेते हैं। सीरीज के फूल, तो देखिए, सीरीज के फूल, अशोक के फूल, दोनों आपको याद रखने हैं। एक बात आपको मैं और बताऊं ना, देखिए एग्जाम में जब प्रश्न पूछा जाएगा ना आपसे, तो यहाँ ये नहीं पूछा जाएगा कि कहानी है, निबंध है, उपन्यास है, ऐसा नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में ऐसा प्रश्न बनेगा कि बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है, या अशोक के फूल किसकी रचना है, या सीरीज के फूल किसकी रचना है, ऐसे करके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। बाकी देखिए, उपन्यास, निबंध, कहानियां, अन्य रचनाएं या आलोचनात्मक, ऐसे करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको रचनाएं याद रखनी है, अपने माइंड में इन सब चीज़ों को याद रखना है। तो सीरीज के फूल, केतु दर्शन, हम क्या करें, साहित्य का नया कदम, ठाकुर जी का बटूर, समालोचक की डाक, ब्रह्मांड का विस्तार, आम फिर बोरा गए, ये इनकी कहानियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण है।
अन्य रचनाओं की हम लोग बात करते हैं। संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, देखिए यहाँ पर से एग्जाम में आपको घुमाया जा सकता है। पृथ्वीराज रासो जो रचना है वो किसकी है? चंद्रवरदाई की। लेकिन संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो जो रचना हो जाएगी ये किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। संदेश रासक, महापुरुषों का स्मरण, सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण, देखिए ये यहाँ पर से इसको काट देंगे, एक ही है ये, सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण। तो ये दोस्तों इनकी रचनाएं हैं। और ये यहाँ से रचनाओं वाला जो हमारा पार्ट है ना, यहाँ से वर्तमान में देखा जा रहा है 2 या 3 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 2-4 लाइनें और हैं द्विवेदी जी के बारे में। देखिए, द्विवेदी जी को 1972 से आजीवन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ का उपाध्यक्ष बनाया गया था। कब से? 1972 से। कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा था? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही कहा था। नाथ सिद्धों की बानियां या एक कुत्ता और मैना, ये रचनाएं किसकी हो जाएंगी? ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ही रचनाएं हैं, तो इनको भी आप लोग नोट कर लेंगे। फिर देखिए, आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी से ही मिला है, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए, एक आता द्विवेदी युग, यहाँ पर दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक है महावीर प्रसाद द्विवेदी और एक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो द्विवेदी युग है ना, वो द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ऑप्शन में तो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी भी आएंगे और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आएंगे। अगर पूछ लिया आपसे कि द्विवेदी युग कब से कब तक चला, तो वहां पर दोनों नाम आपको देखने को मिलेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेकिन जो द्विवेदी युग है 1900 से 1920 तक ये युग रहा, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, इनकी एक पत्रिका से संबंधित एग्जाम में बार बार दोस्तों क्वेश्चन बनता है, और उस पत्रिका का नाम है सरस्वती पत्रिका। 1903 ये डेट आपको याद रखनी है। 1903 में इन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया था। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगले आते हैं साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा नाम है राहुल सांकृत्यायन। इनके बारे में दोस्तों बहुत एग्जाम में क्वेश्चन बनते भी हैं। तो राहुल सांकृत्यायन आपको याद रखना है, ये भी गद्य खंड में ही आएंगे। ये इनका एक छायाचित्र है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी छायाचित्र मैंने आपको दिया था। जन्म देखिए 9 अप्रैल 1893, इनका जन्म याद कर लेंगे, बिल्कुल रट लेंगे। 9 अप्रैल 1893 को आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। पिता का नाम था इनका गोवर्धन पांडे, माता का नाम था कुलवंती देवी। बचपन का नाम क्या था? देखिए, ये बचपन का नाम अभी 2018 के एक कनिष्ठ सहायक के पेपर में पूछा गया है। इनके बचपन का नाम तो याद रखेंगे। जो राहुल सांकृत्यायन होंगे उनके बचपन का नाम क्या रहेगा? केदारनाथ पांडे। या अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या था, मूल नाम, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? केदारनाथ पांडे। तो ये बात आपको याद रखनी है। राहुल सांकृत्यायन तो नाम इनका बाद में पड़ा था। देखिए, अन्य नाम क्या रहेगा इनका? महापंडित या घुमक्कड़ कवि। अब देखिए, इनको घूमने वाला कवि भी कहा जाता है। क्या? घूमने वाला, ऐसा लिख भी लेंगे, घूमने वाला कवि। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि किस कवि को या किस साहित्यकार को घूमने वाला कवि भी कहा जाता है या घूमने वाला साहित्यकार कहा जाता है, तो वो कौन हो जाएंगे? राहुल सांकृत्यायन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने कई देशों की यात्राएं की थी, बहुत सारे देशों की इन्होंने यात्राएं की थी। घूमने का इनको बहुत शौक था, इसलिए इनको घुमक्कड़ कवि या घूमने वाला कवि और देखिए महापंडित, तो तीनों नाम आपको याद रखने हैं। बचपन का नाम या मूल नाम अगर आपसे पूछ ले तो केदारनाथ पांडे, अन्य नाम अगर आपसे पूछ ले कि महापंडित या घुमक्कड़ कवि किसे कहा जाता है, तो राहुल सांकृत्यायन। उसके बाद देखिए, फिर देखिए क्या होता है। एक मिनट, थोड़ी सी सेटिंग खराब हो गई। हाँ चलिए, फिर देखिए, एक मिनट थोड़ा सा वेट करेंगे, ज़रा मैं पहले सेटिंग सही कर लूँ इसकी। हाँ चलिए ठीक है। फिर देखिए, सन 1930 में श्रीलंका जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। देखिए 1930 की डेट आपको याद रखनी है। 1930 में राहुल सांकृत्यायन ने श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से इनका नाम, देखिए जब इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था ना, यहाँ पर से एक पॉइंट आपको नोट करना है। 1930 में जब इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, तब से इनका नाम हुआ था रामोदर साधु। देखिए पहले तो इनका नाम पड़ता था रामोदर साधु या रामोदर स्वामी भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ है। जब 1930 में इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो उस समय इनका नाम पड़ा था रामोदर साधु, लेकिन बाद में ये नाम हो गया राहुल सांकृत्यायन। ये रामोदर साधु पहले पड़ा और बाद में नाम हो गया राहुल सांकृत्यायन। तो ये दोस्तों आपको बातें याद रखनी है। रामोदर साधु किसका नाम रहेगा? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि रामोदर साधु किसका नाम है, तो ये किसका नाम रहेगा? राहुल सांकृत्यायन का। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों निकाल के आपके लिए लाए गए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। राहुल जी को 36 भाषाओं का ज्ञान था। इन्हें यात्रा साहित्य का भीष्म पिता भी कहा जाता है। मैंने आपसे पहले कहा था कि राहुल सांकृत्यायन बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो यात्रा साहित्य का भीष्म पितामह किसे कहा जाएगा? तो ये कहा जाएगा राहुल सांकृत्यायन को, क्योंकि काफ़ी इनको घूमने का शौक था।
इन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है उसको सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो राहुल सांकृत्यायन ने। हिंदी को खड़ी बोली नाम राहुल जी ने ही दिया था, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए, राहुल जी ने स्वामी सहजानंद द्वारा प्रकाशित पत्र हुंकार में संपादक का कार्य भी किया था। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, राहुल सांकृत्यायन साहित्य संस्थान कहाँ पर है? तो ये पटना में है। और राहुल सांकृत्यायन साहित्य संग्रहालय कहाँ पर है? तो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में है, यानी कि जहाँ पर इनका जन्म हुआ। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, एक संस्थान है और एक संग्रहालय है। फिर देखिए, पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कब मिला था? 1958 में। मध्य एशिया का इतिहास इनकी एक रचना है, मध्य एशिया का इतिहास। तो इसी मध्य एशिया का इतिहास के लिए इनको सन 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो जिस लेखक की रचना के बारे में, जिस लेखक की रचना को कोई पुरस्कार मिलता है तो उस रचना को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए आपको याद रखना है कि मध्य एशिया का इतिहास किसकी रचना है? तो ये है राहुल सांकृत्यायन की। 1958 में इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पद्म भूषण कब मिलता है? 1963 में। राहुल सांकृत्यायन जी की स्मृति में राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार कब से शुरू होता है? 1993 से। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राहुल जी की जीवनी किसने लिखी? तो प्रभाकर माउचे ने राहुल सांकृत्यायन जी की जीवनी लिखी। राहुल का संघर्ष नामक पुस्तक किसने लिखी? तो राहुल का संघर्ष नामक पुस्तक किसने लिखी? श्रीनिवास शर्मा ने। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। फिर देखिए, राहुल जी ने अपनी यात्रा के अनुभवों को आत्मसात करते हुए घुमक्कड़ शास्त्र की रचना की थी। देखिए, घुमक्कड़, इनको घुमक्कड़ कवि कहा गया है, तो ऐसे ही आपको याद रख सकते हैं। घुमक्कड़ शास्त्र की रचना किसने की थी? तो घूमने वाले कवि कौन है? राहुल सांकृत्यायन, तो याद रखेंगे। 1940 में किसान आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था और इनको जेल हुई थी। जेल प्रवास के दौरान इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो दर्शन दिग्दर्शन नामक ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी जेल प्रवास के दौरान 1940 में। फिर देखिए, दूसरी शादी, इनका पहला विवाह जो हुआ था ना, वो शायद 9 या 11 वर्ष की उम्र में इनका पहला विवाह हुआ था। बहुत छोटी उम्र में ही इनका विवाह हो गया था। लेकिन बाद में वो क्या होता है, घर से भाग जाते हैं। भागने के बाद कई देशों की यात्रा करते हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। बाद में देखिए दूसरी शादी करते हैं बहुत बाद में। एक एलेना नाम की युवती होती है, इससे कहाँ पर? रूस में। तो इससे इनका एक पुत्र होता है, पुत्र का नाम था इगोर सांकृत्यायन। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों कभी कभी बन जाते हैं। हालांकि बाद में ऐसा भी कहा जाता है इन्होंने तीसरी शादी भी की थी। तो एलेना आपको नाम याद रखना है और पुत्र इनसे हुआ था इगोर सांकृत्यायन। इनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था 1993 में। इनकी मृत्यु कब होती है? 14 अप्रैल 1963 को। कहाँ पर? दार्जिलिंग में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब इनकी रचनाओं की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले उपन्यास की बात करते हैं। उपन्यास कौन कौन से हैं? दिवोदास, 22वीं सदी, जीने के लिए, सिंह सेनापति, जय और देव, शैतान की आंखें, मधुर स्वपन, भागो नहीं दुनिया को बदलो, किन्नर देश में, बहुत महत्वपूर्ण है, विस्मृत यात्री और राजस्थान निवास। तो ये इनके उपन्यास हैं। यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहूँगा, ये शैतान की आंखें और जय और देव अलग अलग हैं, और ये भागो नहीं दुनिया को बदलो और किन्नर देश में दोनों अलग अलग हैं। कहीं कहीं पर ये लिखा हुआ है किन्नर के देश में, कहीं कहीं पर किन्नर देश में नहीं, कहीं कहीं पर किन्नर के देश में भी ऐसा लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कहानियां देखिए बहुत महत्वपूर्ण है इनकी। सतमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा, ये बार बार दोस्तों इनकी कहानियों से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। जो इनकी कहानियां हैं, सतमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा, बहुरंगी मधुपुरी और कनैल की कथा, यहाँ से क्वेश्चन इनके बने हुए हैं। तो कहानियां आपको सारी याद होनी चाहिए इनकी। राहुल सांकृत्यायन से तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जीवनियां देखिए इन्होंने कौन कौन सी जीवनियां इन्होंने लिखी थी। अतीत से वर्तमान, लेनिन, कार्ल मार्क्स, दोनों अलग अलग हैं। स्टालिन और कप्तान लाल, दोनों अलग अलग हैं। सरदार पृथ्वी सिंह, नए भारत के नेता, बचपन की स्मृतियां, सिंहल के वीर पुरुष, माओ तसित, तुंग और महामानव बुद्ध, जिनका मैं कृतज्ञ, घुमक्कड़ स्वामी, मेरे असहयोग के साथी, वीर चंद सिंह गढ़वाली। तो ये इनकी कुछ जीवनियां इन्होंने लिखी थी। इनकी आत्मकथा, मेरी जीवन यात्रा। यात्रा साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है इनका। देखिए, किन्नर देश की ओर, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, लंका, जापान, ईरान, चीन में क्या देखा, तिब्बत के 1.25 वर्ष। देखिए ये तो आपका बहुत आसानी से याद हो जाएंगे ना। देखिए, किन्नर देश में कौन घूमा, लद्दाख में कौन घूमा, तिब्बत में कौन घूमा, लंका, जापान, ईरान में कौन घूमा, चीन में कौन घूमा, तिब्बत में कौन घूमा। तो जहां पर से ऐसे घूमने वाली बात आती है तो आप लोग राहुल सांकृत्यायन की ओर जाएंगे। रूस में कौन घूमा, रूस में 25 वर्ष, विश्व की रूपरेखा, हिमालय परिचय। देखिए ये 2 रचनाएं हैं, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक हिमालय परिचय कुमाऊं, हिमालय परिचय गढ़वाल, 2 हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग इन्होंने सन में ये रचनाएं लिखी थी। यहाँ पर मैंने एक ही में लिख दिया है, बस आप लोग समझ गए होंगे। तो हिमालय परिचय कुमाऊं या गढ़वाल, ये किसने लिखी हैं? ये भी राहुल सांकृत्यायन ने लिखी हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये इनकी यात्रा साहित्य थे, जीवनियाँ, आत्मकथा, कहानी और उपन्यास। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज से दोस्तों आप लोग हमारे जुड़ जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सअप नंबर ही मैंने आपको नीचे दिया हुआ है। कुछ बात अगर आपको मुझसे पूछनी है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।